अगर आज आपसे कोई कहे कि भारत कभी गरीब नहीं था बल्कि दुनिया का सबसे अमीर देश था, तो आप क्या मानोगे? जब अमेरिका का वजूद तक नहीं था, जब यूरोप अंधेरे में जी रहा था, तब एक देश दुनिया की 24% इकोनॉमी अकेला चला रहा था। सिर्फ 200 सालों में वो गिरकर 3% से भी कम रह गया। ये कोई इत्तेफाक नहीं था, ये एक सोचा समझा इकोनॉमिक मैसेकर था। और इस वीडियो के अंत तक आप समझ जाओगे कि एक सोने की चिड़िया को कलम, कानून और कंपनी के जरिए कैसे निचोड़ा गया। 1700 एडी में जब मुगल बादशाह औरंगजेब का राज था, तभी भारत दुनिया का मैन्युफैक्चरिंग हब था। इकोनॉमिस्ट एंगस मैडिसन का डेटा कहता है कि तब भारत की जीडीपी का हिसाब से 21 ट्रिलियन डॉलर था। बंगाल का मलमल इतनी कीमती थी कि रोमन महिलाओं के लिए इसे बैन कर दिया गया, ताकि रोम का सोना इंडिया ना जा पाए। हमारा वुड स्टील, कन्नड़ शब्द उक्कू, इतना मजबूत था कि दुनिया की सबसे बेहतरीन दमिश्क स्वॉर्ड्स उसी से बनती थी। सूरत और मसूलीपट्टनम के जहाज लंदन के जहाजों से 20 साल आगे थे। हम दुनिया के सबसे बड़े एक्सपोर्टर्स थे, लेकिन इसी अमीरी ने उन्हें खींच लाया। ईस्ट इंडिया कंपनी कोई सरकार नहीं थी, वो एक प्राइवेट कंपनी थी। 23 जून 1757 बैट प्लासी ये कोई जंग नहीं थी, ये एक सौदा था। रॉबर्ट क्लाइव ने अमीर बनकर जगत सेठ के साथ मिलकर मीर जाफर को लालच दिया। 1764 में बक्सर की लड़ाई के बाद उन्हें मिल गए दीवानी राइट्स। इसका मतलब अब वो टैक्स लगान वसूल सकता था। पहले वो ब्रिटेन से सोना लाते थे इंडियन माल खरीदने के लिए, लेकिन अब वो हमारा ही पैसा टैक्स में लेते और उसी पैसे से हमारा माल खरीदकर बाहर बेचते थे। जीरो इन्वेस्टमेंट, 100% लूट। महान भारतीय इंटेलेक्चुअल दादा भाई नौरोजी ने दुनिया को बताया द ड्रेन ऑफ वेल्थ। इकोनॉमिस्ट उत्साह पटनायक की रिसर्च के मुताबिक 1765 से 1938 के बीच ब्रिटेन ने भारत से 45 ट्रिलियन डॉलर लूटे। ये आज यूके, फ्रांस और जर्मनी की कुल जीडीपी से भी ज्यादा है। मिलिट्री एक्सपेंसेस, अंग्रेज दुनिया भर में युद्ध लड़ रहे थे, लेकिन उनका खर्चा भारत उठा रहा था। द काउंसिल बिल स्कैम, ये एक ऐसा पेपर सिस्टम था जिसमें भारतीय एक्सपोर्टर्स को कभी असली सोना या फॉरेन करेंसी मिली ही नहीं। अंग्रेजों ने देखा कि जब तक भारत का हुनर जिंदा है, इंग्लैंड की फैक्ट्रियों का माल नहीं बिकेगा। भारतीय कपड़ों पर 80% टैक्स लगा दिया गया और ब्रिटिश कपड़े भारत में 0 टैक्स पर बेचे गए। कहा जाता है कि बंगाल के कई बुनकरों के अंगूठे काट दिए गए ताकि वो बारीक काम न कर सकें। करोड़ों लोग बेरोजगार हो गए और शहर कब्रिस्तान बन गए। सबसे भयानक 1943 का बंगाल अकाल, 30 लाख लोग भूख से मर गए। गोदाम भरे थे, लेकिन विंस्टन चर्चिल ने वो अनाज यूरोप के सैनिकों के लिए भेज दिया। जब चर्चिल को बताया गया कि लोग मर रहे हैं, तो उसने कहा, क्या गांधी मर चुके हैं क्या? और कहा कि भारतीय खरगोशों की तरह प्रजनन करते हैं। यह उनकी अपनी गलती थी। यह कोई प्राकृतिक आपदा नहीं थी, यह इंसानों के फैसलों का परिणाम था। 15 अगस्त 1947 हमें क्या मिला? एक ऐसा देश जहां लिटरेसी सिर्फ 12% थी और जीवन प्रत्याशा सिर्फ 32 साल। अंग्रेजों ने कहा, हमने तुम्हें रेलवे दी। सच तो यह है कि रेलवे अपने फायदे के लिए बनाई गई थी, ताकि कच्चा माल पोर्ट तक जाए और उनकी सेना विद्रोह को जल्दी से जल्दी खत्म कर दे। इसका पूरा पैसा भारतीय करदाताओं ने दिया था। आज लोग पूछते हैं कि भारत को वक्त क्यों लग रहा है। सोचिए, जिस घर की नींद 200 साल तक छूट गई हो, उसे खड़ा करने में वक्त लगता है। लेकिन आज का भारत बदल रहा है। हमने यूके को पीछे छोड़कर दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी इकोनॉमी बनने का सफर तय किया है। हमने ये कहानी याद रखी है, इसलिए नहीं कि हम नफरत करें, ताकि हम दोबारा कभी गुलामी ना बने।